प्रभु अब हम कहाँ जाएं? इस भौमासुर ने हमारा हरण कर लिया है, अब सन नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो 100 प्रकार के उपनिषद स्त्री बन करके आए, वो भगवान की 100 पत्नियां, 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि रापानलो वायु खम्मन बुद्धि रेवता, 8 प्रकार की प्रकृति, ये भगवान की 8 रानियां। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 16,000 उपासना कांड के मंत्र, भगवान की 16,000 पत्नियां, 100 प्रकार की उपनिषद, भगवान की 100 पत्नियां और 8 प्रकार की प्रकृति, भगवान की 8 पत्नियां। इस प्रकार भगवान की जो पत्नियां हैं वो 16,100। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या? और प्रकृति जिसके वश में है वो है परमात्मा। हम आप सब प्रकृति के वश में हैं। जीव में और ईश्वर में इतना ही अंतर है, ईश्वर प्रकृति से परे है और हम प्रकृति के वश में। एक बार प्रेम से बोला राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, 16,108 भगवान के पूर्ण विवाह, और भगवान 16,108 रानियों के बीच में रहते हैं। पर भगवान की लड़ाई तो जरूर होती होगी भाई, हमारे यहाँ एक है उसी में लड़ाई हो जाती है। भगवान की तो 16,108 है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान की पत्नियां भी रूठती हैं, बारी बारी से रूठती हैं, और जो बहू सबसे ज्यादा दहेज लेके आए ना वो ज्यादा ही रूठती है। श्री वृंदावन में हरे लाल। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान की पत्नियां भी बारी बारी से भगवान से रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी भगवान से कभी ना रूठी, न कभी रुक्मणी ने शिकायत की। दरबान से लेकर के मंत्री तक रुक्मणी की प्रशंसा करते हैं, महारानी हो तो हमारी रुक्मणी जैसी। भगवान ने कहा रुक्मणी में ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। भगवान ने सोचा कुछ ऐसी बात करी जाए जिससे रुक्मणी को क्रोध आ जाए। भगवान रुक्मणी के महल में पहुंच गए एक दिन। भगवान ने कहा, रुक्मणी के महल में जाकर के भगवान बैठ गए, शांत भाव से बैठे हुए हैं। रुक्मणी ने देखा आज क्या कारण है, भगवान से पूछ लिया, प्रभु कारण क्या है, बड़े शांत बैठे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने कुछ नहीं कहा। रुक्मणी ने कहा, प्रभु बताइए तो सही, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? भगवान ने कहा, रुक्मणी से अपराध? अरे गलती के ऊपर गलती करती जा रही हो, मुझसे पूछते हो गलती क्या होगी? रुक्मणी ने पूछा, प्रभु बताएं तो गलती क्या है? भगवान ने कहा, पहली गलती तुमने मुझसे विवाह की। बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, शिशुपाल को बरात नहीं करके आ गया था, लेकिन तुमने उससे विवाह नहीं किया। विवाह किससे किया? मुझसे। इन सबको छोड़ करके तुमने किससे विवाह किया? गाय को चराने वाले ग्वाल गवार से तुमने विवाह किया, पहली गलती। पर रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, अच्छा तुम कहो कि विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। मैंने मथुरा का परित्याग कर दिया, भाग करके द्वारिका में आ गया। मेरे जैसा डरपोक दुनिया में बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा, तुम कहोगी कि मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया। क्या आप देवी की नंदन है? तो भगवान कहते यहाँ भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, और कोई कहता है देवकी का भी नहीं है, कोई कहता है यशोदा का भी नहीं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा देखो राजा मैं कभी बना नहीं, गद्दी मुझको मिली नहीं, सारे दुनिया के लोग मुझसे द्वेष रखते, तुम्हारे भाई को ही देख लो कितना मुझसे द्वेष रखते। काला कलूटा हूँ और कालिया नाका नाथन किया तो और काला हो गया, नाम भी गड़बड़ है। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने देखा रुक्मणी को, अरे तुमसे थोड़ी सी मजाक कर, कुछ भी बुरा नहीं लगा। आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा गोविंद। प्रकृति के बस में एक नारी और कहा आप प्रकृति से परे और ब्रह्म परमात्मा। आपने कहा मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है। प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप कहा परब्रह्म परमात्मा और मैं कहा एक प्रकृति की बस में नारी। आपका मेरा मेल बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं विवाह क्यों कर लिया। देख जी आ रहा है कौन? रणदीप सिंह जी। जगत के माता, जगत के पिता, जगत के रोड पे है ईश्वर आप हैं। पहुंच रहा हूँ मैं, वहीं पहुंच रहा हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। आपके भी माता पिता होते हैं और गोविंद आपने कहा संसार के डर से मैं समुद्र में वास करता हूँ। सत्यम भयादेव गुणे कुल क्रमांका शेते समुद्र उपलंघन रुक्मणी कहती गोविंद जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अविशेष इत्यादि शत्रु विराजमान होते हैं उस हृदय में आप वास नहीं करते। हे गोविंद आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, क्योंकि संसार का जो धन है ना, सरकार टैक्स लगाते हैं और घर में रखो तो चोरी का डर, चोर चुरा करके ना ले जाए और फिर खर्च करने में भी बड़ी दिक्कत। वास्तविक धन तो उन्हीं के पास है। भगवान कहते हैं रुक्मणी से देवी यही तो कारण है
कि मैं कुंडली नारद जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। 16,108 रानियों के साथ भगवान कैसा व्यवहार करते हैं। तो 6 महीने तक द्वारिका में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे अतिथियों का हृदय से बार बार वंदन भी लाइन बनाकर बैठ जाए। हाँ, क्रम से लाइन बना के यही बैठ जाए। पुरुषों के लिए बगल पे व्यवस्था है बैठने के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए पंडाल के अंदर है।